हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुधा स्वागत करती हूँ आप सबका आपके अपने चैनल तैयारी ऑनलाइन में। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 73। वर्कशीट नंबर 73 सामाजिक विज्ञान अर्थशास्त्र का वर्कशीट है और ये वर्कशीट है क्लास 10th का। वर्कशीट 16 जनवरी 2021 का है। आज का हमारा टॉपिक है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसका हमें पुनरावृत्ति दिया गया है। कुछ लघु उत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं जिसका हमें उत्तर लिखना है। तो देखिए, पहला प्रश्न है वैश्वीकरण क्या है, किसे कहते हैं वैश्वीकरण। तो देखिए, आज पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था जिस प्रकार से आपस में जुड़ी हुई है, या कह सकते हैं उसी अर्थव्यवस्था के जुड़ाव को हम क्या कहते हैं, वैश्वीकरण कहते हैं। चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। तो देखिए, इसका उत्तर आप इस प्रकार लिखेंगे। वैश्वीकरण का शाब्दिक अर्थ स्थानीय या क्षेत्रीय वस्तुओं या घटनाओं के विश्व स्तर पर रूपांतरण की प्रक्रिया है। इसे एक ऐसी प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए भी प्रयुक्त किया जा सकता है जिसके द्वारा पूरे विश्व के लोग मिलकर एक समाज बनाते हैं तथा एक साथ कार्य करते हैं। इसे कहते हैं वैश्वीकरण। दूसरा प्रश्न है व्यापार अवरोध का एक उदाहरण दीजिए। हमें क्या करना है, व्यापार अवरोध का एक उदाहरण देना है। अब यहाँ समझिए, एक देश दूसरे देश के साथ क्या करता है, व्यापार करता है। तो व्यापार में अवरोध कब होगा, जब वह देश दूसरे देश के सामानों पर अत्यधिक टैक्स लगाएगा। तो वहाँ पे हम क्या कहेंगे, व्यापार अवरोध। चलिए उत्तर देखते हैं इसका। यहाँ देखिए, दूसरे प्रश्न का उत्तर इस प्रकार लिखेंगे। व्यापार अवरोध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सरकार द्वारा प्रेरित प्रतिबंध है। प्रेरित प्रतिबंध कहने का अर्थ है यहाँ पर बच्चों टैक्स का लगाना। जब एक देश दूसरे देश के सामानों पर टैक्स लगाता है तो यहाँ कहलाता है व्यापार अवरोध। दूसरा प्रश्न है भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी। तो भारत में आर्थिक नीति जो है वह लागू की गई थी जून 1991 में। चलिए इसका उत्तर देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, तीसरे प्रश्न का उत्तर हो जाएगा जून 1991 में आर्थिक नीति लागू की गई थी। चौथा प्रश्न हमारा है किसी भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण दीजिए। हमें किसी एक भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी का उदाहरण देना है। तो यहाँ पे हमने उदाहरण दिया किसका, टाटा स्टील का। टाटा स्टील जो है वह रतन टाटा की कंपनी है और यह एक बहुराष्ट्रीय कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती है। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियां विदेशों में निवेश क्यों करती हैं। तो इसके निम्न कारण हैं। कौन कौन से कारण हैं, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए करती हैं, दूसरा अधिक लाभ कमाने के लिए करती हैं और अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए करती है। छठा प्रश्न हमारा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो देखिए, बहुराष्ट्रीय कंपनियों का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, अपने व्यापार को बढ़ाना और व्यापार से लाभ कमाना, साथ ही पहचान बनाना। तो प्रश्न संख्या 5 का जो उत्तर है वह प्रश्न संख्या 6 का भी उत्तर होगा। तो इस प्रकार आप प्रश्न संख्या 6 का उत्तर भी लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 6 का उत्तर भी यही होगा, अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए, अधिक लाभ कमाने के लिए और अपनी सेवाओं के विस्तार के लिए। तो प्रश्न संख्या 5 और 6 का उत्तर आप यहाँ से लिख सकते हैं। दोनों प्रश्नों का एक ही उत्तर होगा। अगला प्रश्न हमारा है निम्न में से कौन सा व्यापार अवरोध का उदाहरण है। पहला दिया हुआ है विदेशी निवेश, दूसरा सामान में देरी या क्षति, तीसरा आयात पर शुल्क और चौथा इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, आयात पर शुल्क यह टैक्स जो है वह व्यापार अवरोध का एक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन है सरकार द्वारा व्यापार अवरोध को हटाने की प्रक्रिया को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं, तो वैश्वीकरण कहते हैं। यहाँ पे आप लिखेंगे वैश्वीकरण। सरकार द्वारा व्यापार अवरोधों को हटाने की प्रक्रिया को वैश्वीकरण कहते हैं। 9वां प्रश्न हमारा है रेखांकित शब्दों को सही करके वाक्य लिखिए। यहाँ रेखांकित शब्द है व्यापार अवरोध, इसे हमें सही करना है। तो देखिए वाक्य क्या है, व्यापार अवरोध विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती है। तो व्यापार अवरोध तो विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का काम करती ही नहीं है, वह तो रुकावट बनती है।
तो यहाँ पे व्यापार अवरोध की जगह क्या होगा, वैश्वीकरण होगा। यहाँ आप लिखेंगे वैश्वीकरण विभिन्न अर्थव्यवस्थाओं को जोड़ने का कार्य करती है। प्रश्न संख्या 10 हमारा है, नीचे दिए गए प्रश्न में दो प्राकथन दिए गए हैं, एक संकल्पना 100 और दूसरा कारण क। कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। तो देखिए संकल्पना 100 जो है उसमें लिखा गया है, कुछ राष्ट्र असंगत तरीकों से व्यापार अवरोध को लगाते हैं। दूसरा कारण क जो है वह देखिए, विश्व व्यापार संगठन एक ऐसा संगठन है जिसकी स्थापना अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से व्यापार अवरोधों को दूर करना है। तो देखिए कुछ राष्ट्र जो हैं वह अपने तरीके से क्या करते हैं, व्यापार अवरोध उत्पन्न कर देते हैं, जैसे मनमाने ढंग से टैक्स लगा देते हैं। तो इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थापना की गई जो क्या करता है, इन मनमाने टैक्स को रोकता है। तो हमारा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर 1 में कहा गया है संकल्पना 100 एवं कारण क दोनों सही है, एवं कारण संकल्पना की सही व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। तो बच्चों आज का ये वर्कशीट यहीं समाप्त होता है। वर्कशीट आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर अवश्य करें ताकि उन्हें भी वर्कशीट नंबर 73 को सॉल्व करने में हमारी वीडियो से हेल्प मिल सके। तो मिलते हैं अगले वर्कशीट में। आप सबका धन्यवाद।